लिटिल, so दिखेगा हमें चीजें। ओके फाइन। नाउ कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, देखो किसी भी तरह से, किसी भी तरह का जब कंडीशंस अप्लाई करते हो आपके आउटपुट को देने के लिए, ओके रिमेंबर दैट वेन एवर वी वॉन्ट आवर आउटपुट ऑन बेसिस ऑफ कंडीशंस। जैसे लेट्स से कि अगर मुझे कल बाहर घूमने जाना है, इफ दैट इज माई कंसर्न, ओके आउटिंग पे अगर मुझे जाना है, अगर आउटिंग मेरा कंसर्न है, ये जाना है वहां पे, तो उसके लिए क्या रीजंस होने चाहिए बेसिकली। संडे होना बहुत जरूरी है। संडे नहीं होगा तो आउटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं, मेरे बाकी दोस्त भी उसी टाइम पे, मंडे किसी का वर्क है, किसी का टाइमिंग मैच नहीं होगा, मैं शाम को 4 बजे नहीं, मेरा शिफ्ट शाम का है, सो व्हाट्सएवर संडे के अलावा सैटरडे के अलावा बहुत डिफिकल्ट होता है। इट हैज टू बी संडे। ओके संडे में भी क्या, सी संडे क्या होता है, एक ही डे होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटिंग तो करते हैं लेकिन आराम भी चाहिए भाई, सिर्फ आउटिंग करके नहीं, रात में आके थोड़ा आराम भी करना है, क्योंकि मंडे में फिर से हमें कंटिन्यू करना है। सो अगेन सुबह जल्दी निकलना है भले ही संडे है, सुबह जल्दी निकलना है। सो मॉर्निंग में अगर 6 AM को हम निकलते हैं तो ठीक है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, लेट्स से हम कहीं पे आसपास के कहीं हिल स्टेशन में जाएंगे। अगर थोड़ा लेट हो जाता है लेट्स से 7, तो क्या होगा, क्योंकि 1 घंटा लेट हुआ है, तो 1 घंटे का जो ट्रैवलिंग, 1 घंटे का जो हमारा प्लानिंग था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, आसपास के रिजॉर्ट में चल जाएंगे इंस्टेड ऑफ हिल व्यू की जगह। ठीक है, लेट्स से कोई 9 बजे आ जाता है फ्रेंड्स में से, और अब 9 बजे क्या करें, अगेन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टाइम, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे उसे, अगेन ठीक है 3 बजे, अगर 9 बजे कोई आता है, या फिर बेसिकली चलो 9 बज जाते हैं रेडी होते होते, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन की वजह से, इमरजेंसी या एक्सीडेंटल कंसर्न की वजह से, तो क्या करेंगे ऐसे केस में। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिर सब लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे मूवी के लिए, मूवी जाएंगे दोपहर तक, 3 बजे घर पे आ जाएंगे। फिर अपने फैमिली को टाइम जो कुछ भी देना है, या फैमिली के साथ में जो भी जाएंगे, ताकि घर वालों को भी लगे कि हाँ भाई चलो, बंदा सिर्फ अकेले नहीं जाता है, फैमिली को भी लेके जाता है इन दैट सिनेरियो। और फिर क्या करेंगे, हम मूवी वगैरह देख के सब आएंगे घर में, 5 बजे तक आ जाएंगे, और घूम फिर के उधर मॉल वगैरह, और फिर 5 बजे के बाद में भाई अपना अपना टाइम है, अपना घर पे मूवी देखना है, सीरीज देखने हैं, नेटफ्लिक्स पे चेक चेक करना है क्या चल रहा है व्हाट्सोएवर, और फिर 10 बजे हम सो जाएंगे। दैट इज हाउ संडे विल बी अचीव। बट एनी हाउ, मेन हमारा जो कंसर्न आउटिंग का है, अब आउटिंग में इफ इट इज संडे देन ओनली पॉसिबल, अगर संडे नहीं है तो ये बाकी के एग्जीक्यूशन ही नहीं होंगे। इफ संडे ये मेट होता है तो आगे के हैं, अदरवाइज बाकी एग्जीक्यूशन नहीं होंगे। चलो, इफ दिस इज मेट, इफ लेट्स से संडे इज बिन मेट, संडे आ चुका है, अब बारी आती है इस एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन में क्या है, अगर 6 बजे उठेंगे सुबह, चलो हिल स्टेशन। अगर 7 बजे उठेंगे, जाएंगे रिजॉर्ट, ना 6 बजे ही है ऐसा है, जाएंगे रिजॉर्ट। 9 बजे उठेंगे, 9 बजे अगर होता है तो भाई मूवी जाना है, मॉल वगैरह घूमना है, घर पे वापस आ जाना है। सो कंडीशन क्या है, इस आउटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंस क्या है, इस आउटिंग को सक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेसिस में हम उसे डिसाइड करते हैं। सेम नाउ दिस इज अ लॉजिक इन अवर रियल लाइफ, जो हम बात करते हैं, है ना, जो हम आम जिंदगी की बात करते हैं। ओके तो आम जिंदगी की बात है वो वाली चीजें। और जब हम बात करते हैं पाइथन वाली जिंदगी, तो पाइथन की जिंदगी में क्या है, इफ कंडीशन है इस तरह से होते हैं ना, इफ एक है, इफ एल्स दो है, इफ एल्स इफ और एल्स ये ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन होती है सिर्फ, यहाँ पे दो कंडीशन होती है। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मुझे पास होना है, तो मुझे कम से कम 50, लेट्स से 50 ज्यादा हो गया, 40% से ऊपर, 40% ऊपर मार्क लेने ही होंगे परसेंटेज से। ये इफ, ये एक ही कंडीशन है पास होने के लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। एनी वन, देखिए मिनिमम वैल्यू ये है, तो एक पास होने के लिए। ओके, इफ एल्स में क्या कहते हैं, ठीक है, अगर मैं 70% से अबव लेके आता हूं परसेंटेज, सो लेट्स से आई विल कॉल इन अ फर्स्ट डिवीजन। अगर एल्स पार्ट है तो क्या होगा, अगर इससे नीचे या फिर इससे नीचे आता है तो क्या होगा, लेट्स से 80% से ऊपर पकड़ते हैं तो लेट्स से कि उसे हम कहेंगे डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन कह देंगे। लेकिन 80 से नीचे आता है तो क्या है, एल्स पार्ट, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, लेट्स से फर्स्ट फर्स्ट क्लास, उससे नीचे। लेकिन अभी कितना नीचे, अगेन दैट वी हैव टू डिसाइड। अब यहाँ पे वो तो डिसाइड नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे 80% होगा तो डिस्टिंक्शन, 70% होगा, 70% के नीचे, 80 से 70 है ना, 80% से ऊपर रहेगा तो डिस्टिंक्शन, और लेट्स से 60 से अगर नीचे रहेगा तो सेकेंड डिवीजन,
और 70 और इनके एल्स पार्ट इनसे बीच में कहीं रेंज में रहेगा 70% है जो कोई रहेगा, तो विल कॉल्ड एज अ फर्स्ट डिवीजन। तो ये क्या है, 3 आपके कंडीशन है। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ एक कंडीशन की तो इफ इनफ होता है, 2 कंडीशन होती है तो एल्स पार्ट आता है, इफ एल्स आएगा तो मल्टीपल। जैसे हेड या टेल, हेड या टेल में क्या आएगा, 2 कंडीशन, इफ हेड आप जीते हो, नहीं तो क्या है, टेल है तो वो जीता है। सो अगर हेड आया तो ऑब्वियसली वो हारा है, अगर टेल आया है तो ऑब्वियसली आप हारे। सो ऐसे केस में क्या है, 2 सिचुएशंस ही होते हैं। ओके, लाइक दैट। सो कैसे कैसे वर्कआउट होता है इन पाइथन के लाइफ में वो भी थोड़ा जानते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इफ इट हैज ओनली वन इनपुट, एल्स पार्ट यहाँ पे नहीं आता है। जैसे a इज इक्वल टू 22, a की वैल्यू है 22 वेरिएबल, इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, तो क्या होगा, इजंट इट? क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा है, दिस ओवर हियर यू कैन अंडरस्टैंड वी आर कंपेयरिंग विथ दिस a वेरिएबल टू दिस 22 वैल्यू, बिकॉज 2 है यहाँ पे ऑपरेटर्स, है ना, असाइन नहीं कर रहे, 2 ऑपरेटर ऊपर हमने असाइन कर रखा है, अभी हम नीचे क्या करें, वी आर कंपेयरिंग दैट इफ a वेरिएबल इज दैट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। यस, यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन है बट इक्वल तो है, सो यस इट इज। So you are given a colon after 22. If a is 20, हाँ, ओके ओके, सॉरी माय बैड, प्रिंट रह गया ना मेरा, प्रिंट प्रिंट क्या करना है, प्रिंट इक्वल हैज टू बी गिवन, आपको ध्यान से करना। अच्छा, इसलिए दिया था क्या, ठीक है, लेट इट बी। ओके, तो इक्वल, नाउ बेसिकली यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना है वाइल राइटिंग, एक्चुअली मेरे ख्याल से सिंटैक्स देने का कहीं होगा, मैं भी छूट गया कहीं, बट ठीक है, एनी हाउ कंसर्न ये है यहाँ पे, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि a इज इक्वल टू 22, ये आपने पहले डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम, एक ही कंडीशन, इफ ही सिर्फ होता है तो ध्यान रखिएगा, विल टॉक ओनली अबाउट वन चेकिंग और वन क्रॉस वेरिफिकेशन और वन कंडीशन बेसिस ओनली। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, यहाँ पे वैल्यू देखो, कंपेयर करेंगे, यस इट इज नॉट ग्रेटर देन बट इट इज इक्वल टू। सिंस कभी भी ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन में इक्वल कब होता है, एग्जीक्यूशन में जो आपको इक्वल आंसर मिलता है कब मिलता है, इफ योर स्टेटमेंट ओवर हियर, दिस इज योर टेस्ट स्टेटमेंट, और लेट्स से दिस इज योर टेस्ट कंडीशन, ये आपका स्टेटमेंट मत कहना, बिकॉज लॉजिकल टेस्ट कहेंगे उसे, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट तो नीचे होता है, लॉजिकल टेस्ट, इट्स योर लॉजिकल टेस्ट दैट वी हैव, दैट यू हैव सेड, लॉजिकल टेस्ट में आपने क्या दिया है, वी हैव टू चेक दिस लॉजिकल टेस्ट, if this is right, if yes, if this is met over here, if this is right, तो क्या होगा, एक्सेस करेगा इस प्रिंट को प्रिंट होने के लिए, इस प्रिंट को प्रिंट होने के लिए, इफ दिस इज राइट देन इट विल गेट प्रिंटेड, सो इफ दिस इज राइट, प्रिंट इक्वल करके तभी वर्कआउट होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन, इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। एंड रिमेंबर, कभी भी आप लिखोगे तो सिर्फ इतना ही करके, जैसे ऊपर हमने किया था कंपेयर, इतना ही करके नहीं छोड़ना है। इट सिंटैक्स सिंपली सेज, यस, इफ का सिंटैक्स क्या है, इफ लिखना है a वेरिएबल, जो भी आपको कंपैरिजन करने के लिए अभी आप किया है, तो a वेरिएबल, ये आपका टेस्टिंग लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट और कोलन, इट हैज टू बी लाइक दैट। एंड अगेन इफ यू राइट ओनली दिस विल प्रोवाइड यू विद एन सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसके नीचे इफ दिस इज योर राइट आंसर, तो इसके नीचे आंसर क्या आना चाहिए आपने वो डिफाइन नहीं कर रखा है। ओके, ना इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 23 कर दूं तो क्या ये रन होगा, देखो स्टिल, क्योंकि एक एक लाइन करके रन कर रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे तो भले ही वो डिफरेंशिएट वैल्यू हो, बट ये तो रन करेगा ना, इसमें तो आपको एरर मिलेगा। सो पाइथन रीड लाइन बाय लाइन, ये सही है ऊपर वाला, बट ये गलत है सिंटैक्टिकल बेसिस में, तो आपको एरर यहाँ पे देना होगा। ओके, लाइक दिस, सो रिमेंबर दैट। वंस यू गिव दैट, इसको रन करके देखो, यस यू विल गेट आंसर एज अ यस इफ इट्स ट्रू। बट अगेन यहाँ पे देखोगे, अब आप बोलोगे कि सर अच्छा, अगर आंसर सही नहीं हुआ या फिर अगर आपका कंडीशन जो स्टेट में जो टेस्टिंग है अगर वो गलत हुआ तो क्या होगा, क्योंकि एल्स पार्ट हमने कुछ लिखा नहीं है, तो क्या होगा। सो इफ यू रन दिस, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ तभी एक्चुएट होता है जब सही होगा तो, अदरवाइज आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि एल्स पार्ट में हमारा कुछ है ही नहीं, तो देयर विल नॉट बी एनी आउटपुट।
सर बट फर्स्ट वाले इसमें ट्रू था तो इक्वल प्रिंट किया, सेकंड वाले में भी ट्रू है बट यस प्रिंट किया, ऐसा क्यों फिर? क्योंकि प्रिंट आपने लिखा है ना स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे अभी के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब ये अगर स्टेटमेंट आप, अगर ये कंडीशन सही होता है, ओके, ये कंडीशन अगर सही होता है, मेट होता है, तो आगे करना क्या है ये आपके यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो कि लेट्स से वी हैव वैल्यूज -10, 10, 10 ही क्या लेना, दूसरा लेते हैं, 20, -15, 100, 26, 30। मुझे डिफरेंशिएट करना है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज, तो कैसे चेक करूंगा मैं इनमें? वैल्यू इज लेस देन 0 देन Okay, so you say that if let's say a variable है, if in a variable, if a variable is let's say less than जीरो करता हूँ, इक्वल टू नहीं, जीरो, तो क्या होगा? अगर ये स्टेटमेंट मेरा सही होता है तो क्या आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इसके सामने क्या आना चाहिए? ट्रू, ट्रू और फॉल्स, नेगेटिव। है ना? ट्रू फॉल्स आना चाहिए। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये कहाँ पे फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। ये आउटपुट कैसे आ रहा है आपको? बिकॉज बाय डिफॉल्ट क्या करे, कंपैरिजन करके आपको ट्रू दे रहा है ना, बट मुझे स्टेटमेंट में ये ट्रू के बजाय कुछ और चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ो कि ये नेगेटिव है, सो व्हाट आई विल से, प्रिंट नेगेटिव। सो इफ दिस इज राइट, what you want to print, a statement will be executed. Okay, Instead of here print yes, I can also write print equal also. या देख पे आप ये Okay. एक कोई यस नहीं चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट है, ऊपर का आपका सही हुआ ना। सो क्यू यू एल, ऊपर का अगर देखो कब होता है, अगर का ये, अगर ये सही होता है तभी एग्जीक्यूशन होगा अंदर आके। सो इफ यू वांट टू चेंज यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अंदर का तो स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, वो कुछ भी कर सकते हो। Okay. अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट मतलब क्या है? अगर ये सही होता है तो इसके अंदर में आप ये भी लिख सकते हो, अच्छा ऐसा है तो ए प्लस जो वैल्यू है वो कर दीजिए और उसका प्रिंट कर दीजिए, वो भी चलेगा। सो अगेन इफ के अंदर में और आप बाकी भी चीजें प्रोसेस कर सकते हो। ओके, ओके, नाउ दिस वाज रिगार्डिंग इफ। अब एक कंडीशन के अलावा अगर मुझे दो कंडीशन के बेसिस में वर्कआउट करना है ना, रिमेंबर दो कंडीशन मतलब इफ एल्स, जब हम बात करते हैं तो एल्स केस में कंडीशन नहीं आता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इफ में जैसे हम कंडीशन देते हैं, एक लॉजिकल टेस्ट देते हैं ना, और उसके बेसिस में क्या होता है, आपका नीचे जो भी आपको प्रिंट करना है वो एग्जीक्यूट होता है। एल्स पार्ट में हमेशा ध्यान रखना, जो बचा कुचा है वही चीज डायरेक्टली प्रिंट होगा, उसमें कोई आपका कंडीशन यहाँ पे देना नहीं है, इट विल नॉट टेक। ओके, नाउ बेसिकली देखो, जैसे हेड या टेल की बात कर रहा था मैं, हेड या टेल। लेट्स से इफ हेड कम्स यू विन, इफ टेल्स कम यू लूज। सो बाय डिफॉल्ट अगर टेल आता है तो क्या हुआ इसका मीनिंग, यू हैव लॉस्ट। बाय डिफॉल्ट अगर हेड आता है तो क्या, यू हैव वॉन द मैच। इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव वॉन द अदर वन हैज लॉस्ट, इफ यू हैव लॉस्ट देन अदर वन हैज वॉन। एल्स पार्ट में क्या है, आपको कुछ वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है। कॉइन के दो ही साइड्स होते हैं, दो ही उसके पहलू होते हैं, एक तो हेड दूसरा टेल। तो अगर एक हेड है तो क्या आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं दूसरा टेल है, you don't have to mention it, you don't have to check it out, it is by default there. Is it clear? Yes sir. तो ऐसे केस में वेर यहाँ पे देखो मेल इज इक्वल टू फॉल्स, हमने क्या बताया भाई, मेल की जो एंट्री है वो यहाँ पे फॉल्स है, बेसिकली वो याद रखेगा वेरिएबल अभी। ओके, मेल। नाउ इफ मेल प्रिंट यू आर मेल, वो क्या चेक करेगा, इफ मेल क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। अगर ये सही है तो मेल कंसिडर करो, एल्स यू आर फीमेल। तो मैं इसे रन करता हूं तो आपको मिलेगा यू आर फीमेल। वाई यू आर फीमेल, बिकॉज देखो जो आपने यहाँ पे चेक करने को दिया है, इफ मेल वेयर आई हैव ऑलरेडी सेड इज अ फॉल्स, आंसर जो भी उसका फॉल्स ही है। तो इफ मेल इज फॉल्स, सिंस दिस पार्ट ओवर हियर, इफ यहाँ पे मैच नहीं हुआ, इट डजंट बिलोंग विद दिस लॉजिकल टेस्ट, सक्सीड नहीं हुआ, तो ये जो प्रिंट वाला सिस्टम है, जो प्रिंट है ये आएगा ही नहीं। क्या होता है इसमें, यहां से लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होते ही ये सीधा आपको एल्स पार्ट में ढकेल देता है, सीधा एल्स पार्ट में, ये प्रिंट के अंदर आने ही नहीं देता है। फ्रॉम आउटसाइड ओनली इट विल टेक यू टुवर्ड्स अनदर लाइन ऑफ एग्जिट, और लेट्स से अनदर एल्स पार्ट पे। तो वहां से क्या होगा, अब एल्स पार्ट में कुछ लॉजिकल टेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक तो मेल होता है नहीं तो फीमेल ही होता है, देयर इज नो अदर बट्स एन इफ। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, डायरेक्टली आपका यू आर फीमेल करके आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, Okay. sir. Again, if A is 29 and B is 31, if A is greater than if B is greater than A, where 31 is greater than 29, if this is your answer, if this is true, because you have said कि A में 29 है, B में 31 है, you are checking over here, verifying. If this is true, which is true, तो क्या होगा? Since this is true, क्या होगा? ये अंदर आपके जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करने को बोल देगा. So it will get printed over here. Print B as a greater. Now अब else part का क्या? Obviously जब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे हो चुका है तो else part में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो it will not get inside the else part. क्लियर है? Yes, sir. हेलो सर. हाँ हेलो बोलो ना. सर, मेल इज इक्वल टू फॉल्स परत समजून कसं एकदम. हे बघा, आपण काय करतोय, तर मेल हे ऑलरेडी फॉल्स असं म्हणतोय ना आपण. म्हणजे मेल हा काय आहे? फॉल्स. म्हणजे मेमरीमध्ये काय झालं त्याचा? फॉल्स. मेल हा नाही आहे, नॉट ट्रू करून झालं ना ते. फॉल्स म्हणजे नॉट ट्रू. आपण काय चेक करतोय, तो इफ मेल म्हणजे काय? इफ मेल. आता इथं व्हेरिएबल काय करतो? व्हेरिएबल हे जो मेलचं कॉल आहे व्हेरिएबल, इट गोज ओवर हियर, इट चेक्स इट आउटपुट, इज इट ट्रू? सिंस इट इज फॉल्स, फॉल्स का मीनिंग क्या है? वो मेल नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा. इजंट इट? हाँ, अगर यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे ट्रू करता हूँ एंट्री. इफ दिस इज ट्रू एज एन एंट्री, मैं इसे रन करता हूं, तो यस, यू आर मेल. ओके, सो सिंस मेल इज ट्रू एज एन एंट्री, यहां पे क्या था? फॉल्स की वजह से वो फॉल्स कंसीडर करता था, एंट्री नहीं है मेल की. ओके, इज इट क्लियर? यस यस सर, मतलब हमको मेल की वैल्यू देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली उसको ये कर देगा, एनालाइज कर लेगा कि अगर वो मेल है तो उसको यू आर मेल ही आएगा, बट ट्रू करेक्ट उसके करेक्ट सामने लिखा है तो yes. करेक्ट करेक्ट. दैट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट मेल ये सही है. बेसिकली ट्रू मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, यस इट इज ट्रू. और अगर ये इफ ट्रू है तो ये आउटपुट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे ये पुट कर दीजिए. ओके ओके. ना अब पार्ट आता है कि अच्छा सर, फिर अगर हमें इससे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो कि लेट्स से ना आपको डिसाइड करना है कि जो भी एक नंबर एंट्री की है, लेट्स फॉर एग्जांपल 40 नंबर जो एंट्री किया है. ओके, ये जो नंबर एंट्री किया है आपने, आपको ये बताना है कि ये वैल्यू पर्टिकुलर लेट्स से किसी भी एक वैल्यू के कंपेयर में आप करोगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 के साथ में कंपेयर करते हो. अगर इस वैल्यू के साथ में आप इसे कंपेयर कर रहे हो, देयर आर 3 चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स में क्या आएगा? 3 चांसेस में, या फिर 3 रिस्पॉन्स क्या आएंगे आपके? एक तो ये वैल्यू और इसकी वैल्यू के कंपेयर में दिस इज ग्रेटर. अदरवाइज अगर ये दोनों 40-40 होते तो क्या होता? इट वुड हैव इक्वल. और एल्स अगर ये छोटा होता तो इट वुड हैव स्मॉलर. तो यहां पे क्या हुआ है? आपके तीन यहां पे कंडीशन है, तीन कंडीशन है. द आउटपुट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ओनली, बट देयर कुड बी 3 डिफरेंट आउटपुट्स. इन दैट सिनेरियो क्या करेंगे हम? इन दैट सिनेरियो, बिकॉज सी इफ एल्स पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इफ एल्स सिर्फ उसके लिए काम नहीं आ सकता. अच्छा, आप बोलोगे सर हम इसको नेस्टेड में करेंगे तो आ जाएगा ना? यस, आ सकता है. इफ एल्स करके यहाँ पे बजाय इफ की जगह आप क्या कर सकते हो? अगेन यहाँ पे इफ के अंदर में एक और इफ कर दो और एल्स पार्ट लिख दो, तो क्या होगा कि यहाँ पे तीनों एग्जीक्यूशन हो जाएंगे. मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अगेन वी कैन डू दैट, बट उससे अच्छा है हमारे पास में इफ, एल्स इफ और एल्स, ये तीन ऑलरेडी है हमारे पास में. अब ये ध्यान रखना, एल्स इफ जब हम लिखते हैं तो पाइथन में उसे एलिफ ऐसे लिखते हैं, एल इफ इस तरह से लिखते हैं. इन शॉर्ट एल्स इफ नहीं लिखते हैं, एलिफ ऐसे करके शॉर्ट में लिखते हैं. सो ए, अच्छा इसको लिखते समय एल्स की जरूरत नहीं है. अगर आप ऐसे भी रिजल्ट चाहते हो कि भाई ये मुझे दोनों स्टेटमेंट, जो दोनों लॉजिकल टेस्ट करके ही आउटपुट चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कैन डू दैट. ओके, सो यहाँ पे इफ बी इज ग्रेटर देन ए, नाउ यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, दोज आर इक्वल 30-30. पहले मैं क्या दे रहा हूं? बी इज ग्रेटर देन ए. अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होता है तो क्या आएगा आपका? ये आउटपुट आएगा, बी इज ग्रेटर देन. इफ ए इज इक्वल टू बी, तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे. अब ऑब्वियसली जहां पे ये दोनों तीन 30-30 है, तो आपका आंसर आएगा विच इज बी इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू बी आंसर आएगा. ओके, नाउ दिस इज वेयर. लेकिन इतना ही सिनेरियो तो नहीं होता है.
जैसे मैंने कहा था कि ये इक्वली ठीक है, लेकिन एक वैल्यू 29 हो सकता है, एक वैल्यू 31 हो सकता है। तो ऐसे केस में 29 स्मॉलर देन है और 31 30 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? फॉर दैट पर्पज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ए किया है 20 को और इससे कंपेयर कर रहे हैं हम 22 से। सो फॉर दैट वी कैन राइट इन द वे, इफ a is greater than 22, वो क्या होगा? नंबर इज ग्रेटर, एंड ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं यहाँ पे 20 वगैरह जो भी आपको इनपुट देना वो भी दे सकते हैं। अगेन a e elif a is less than 22, it will be smaller. अब जो बचा है इक्वल, अब जो वैल्यू बचा है इक्वल, जब आपने बोल दिया एक तो ग्रेटर होगा एक तो स्मॉलर होगा, अदरवाइज क्या है? इक्वल रहेगा। तो एल्स पार्ट में उसको कंपेयर थोड़ी करने की जरूरत है, इट इज ऑलवेज देयर ना, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑब्वियस में सेम एज एन एंटर्ड नंबर, ये आप रन करके देख सकते हो। तो नंबर इज अ स्मॉलर, 20 is smaller than 22. Is it clear? Yes, sir. कोई क्वेरी? Sir. अच्छा, किसी और को कुछ क्वेरी वगैरह है अभी तक? तो जस्ट वो ऊपर का एग्जांपल है ना, 10th सेल, 11 नहीं, ऊपर 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 थोड़ा स्क्रॉल करना ना, हाँ ये वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a, अगर इसी कंडीशन में b इज लेस देन a आया और उसके लिए हमारे पास एल्स नहीं है, या फिर सर एल्स में आ जाएगा वो शायद ना, बट एल्स है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या आएगा? लाइक b इज लेस देन a यहाँ पे अगर कंडीशन हो गई। अच्छा, you want to switch like this, हाँ, b इज लेस देन ऐसे केस में अब एल्स है नहीं ना, प्लस, तो देखो अब यहाँ पे एक, अच्छा ये सॉरी एक सेकंड, इसको भी मैं चेंज करता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है? इक्वल टू नहीं करना है मुझे। लेट्स से b इज लेस देन, इसे मैं ग्रेटर, b इज ग्रेटर देन करता हूँ 30, ऐसे ना जो उसमें नहीं है कुछ भी नहीं आएगा, जैसे ऊपर आया था। अब एल्स पार्ट है नहीं तो एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि एरर भी नहीं दे रहा है ये सर। नहीं देगा ना। देखो आपने दो टेस्ट करने को कहा है ना, देखो ये सिंटैक्स एरर में नहीं बैठता ना, बिकॉज देयर इज नो एरर बेसिकली। इफ एल्स एलिफ, अब एल्स की जगह क्या एलिफ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना भी वर्कआउट कर सकते हो। सिंस दिस इज व्हाट, इफ अगर वर्कआउट करता है तो अदरवाइज एलिफ, एलिफ में आपको कंडीशन चीज से आपने एलिफ किया है, अगर नहीं होता तो एल्स किया होता। सो कोई इशू नहीं है। ओके फाइन सर। अब ऐसे केस में ये आपको एरर देगा, यस सर, गॉट इट। क्योंकि सिंटैक्स एरर फॉलो होता है। इफ सिंटैक्स एरर फॉलो होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट कैन बी नो इशू विद दैट। मैंने और क्या चेंज किया था यहाँ पे? इक्वल टू, हाँ बोलो ना। सर आपण जेव्हा तुम्ही इफ स्टेटमेंट शिकवलं सगळ्यात आधी, तेव्हा जे सगळ्यात पहिले आपल्याला एरर दिली होती ती कोलन मुळे होती की प्रिंट स्टेटमेंट? प्रिंट स्टेटमेंट होती ना आपण, प्रिंट स्टेटमेंट. हा चेक केलं होतं पण print त्याच्या खाली करायचं काय त्याच्यामुळे. ओके. आणि आपण कोलन इथे फक्त कंडिशनल स्टेटमेंट मध्येच वापरतोय ना पायथन मध्ये, म्हणजे जसं आपण आधी सेमीकोलन वगैरे वापरतो बाकी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये वगैरे. फंक्शन मध्ये पण वापरतो. बेसिकली काय माहिती का, आपण एक लॉजिक देतो ना त्याला, तर तो लॉजिक कंप्लीट झाला इफ मध्ये, तो लॉजिक कंप्लीट झालाय हा दाखवण्यासाठी कोलन. तसंच फंक्शन मध्ये फंक्शन माझं डिक्लेरेशन झालंय ह्याच्यासाठी कोलन. ओके. क्लास मध्ये पण आहे पण ठीक आहे, अजून पुढे समजा जाऊ आपण.